Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हाइड्रोलॉजी एंड डैम्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था इंटरसेप्शन एंड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर था हाइड्रोलॉजी एंड डैम्स का, इंटरसेप्शन एंड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 में आज हम क्या देखने वाले हैं, हम देख लेते हैं। पार्ट 2 में आज हम देखेंगे इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन के पीछे भी हमने डेफिनेशन देखी थी वाटर साइकिल में। आज हम फिर से देखेंगे इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंटर्स द सॉइल। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वाटर जो है ग्राउंड सरफेस पे वो सॉइल में एंटर करता है। ठीक है, मतलब वाटर ऊपर से रेन वाटर आया, वो ग्राउंड सरफेस पे आया और उसके बाद वो नीचे चला गया, सॉइल में चला गया। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल साइंसेस। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन हमारे पास हाइड्रोलॉजी में भी यूज होता है और सॉइल साइंसेस में भी हम इसको यूज करते हैं इनफिल्ट्रेशन को। द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। अगर हम बोलें इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है, कितनी इन्फिल्ट्रेशन हमारे पास हो रही है, तो वो हमारे पास हो गया मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। कि मतलब मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इट इज मोस्ट ऑफन मेजर्ड इन मीटर्स पर डे। तो इनफिल्ट्रेशन को हम मेजर करते हैं मीटर्स पर डे में। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन को हम मेजर करते हैं मीटर्स पर डे में। अगर हमारे पास इनफिल्ट्रेशन हो रही है तो हम बोलेंगे इतने मीटर पर डे इनफिल्ट्रेशन हो रही है। बट कैन आल्सो बी मेजर्ड इन अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम इफ नेसेसरी। तो इसके अदर यूनिट भी हमारे पास हो सकते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम के यूनिट हमारे पास हो सकते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके यूनिट है। ये तो मीटर पर डे इसका जो मेन यूनिट है, और इसका डिस्टेंस ओवर टाइम भी हम यूनिट बना सकते हैं दूसरा कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिक्रीजेस एज द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सरफेस लेयर इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमारे पास जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कब डिक्रीज होती है, अगर हम बोलें इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिक्रीजेस, तो कब डिक्रीज होगी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, मतलब कब पानी इनफिल्ट्रेट नहीं होगा, जब हमारे पास सॉइल में पहले से ही मॉइस्चर कंटेंट होगा। ठीक है, when the soil moisture content when the moisture content of the soil surface layer increases। मतलब साइल में जो साइल मॉइस्चर कंटेंट है हमारे पास साइल में, वो अगर पहले से ही ज़्यादा है तो पानी इनफिल्ट्रेट नहीं होगा, मतलब पानी उस साइल में जज़ब नहीं होगा, पानी एंटर नहीं करेगा। If the precipitation rate exceeds the infiltration rate, runoff will usually occur unless there is some physical barrier। ठीक है, तो अगर हमारे पास precipitation rate exceed करेगा, ठीक है, अगर हम बोलें precipitation rate हमारे पास exceed कर रहा है, ठीक है, precipitation rate हमारे पास exceed कर रहा है, तो infiltration rate जो होगा हमारे पास रन ऑफ विल यूजली अकर, तो उसमें रन ऑफ अकर करेगा। रन ऑफ अकर करेगा, रन ऑफ का मतलब होता है कि पानी जो है जमीन पे बहना स्टार्ट हो जाएगा। अनलेस देयर इज सम फिजिकल बैरियर, अगर पानी जमीन पे बहना स्टार्ट हो जाएगा अगर वहाँ पे बैरियर नहीं होगा, तो अगर बैरियर कोई लगाया होगा उसके आगे हमने, तो पानी नहीं बहेगा। Infiltrometers, pulmometers, and rainfall simulators are all devices that can be used to measure infiltration rate। तो अगर हमने इन्फिल्ट्रेशन रेट को फाइंड करना है कि कितना इन्फिल्ट्रेशन रेट है, तो हम उसके लिए डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास इन्फिल्ट्रोमीटर्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए, पल्मियोमीटर्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद हम रेनफॉल साइमुलेटर्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए, इन्फिल्ट्रेशन रेट चेक करने के लिए हम ये 3 डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके नाम आपको रिमेंबर कर लेने और आपको एग्जाम में भी लिखने। एक हमारे पास आ गया इन्फिल्ट्रोमीटर्स, सेकंड आ गया परमियोमीटर्स एंड थर्ड आ गया रेनफॉल साइमुलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी में इन्फिल्ट्रेशन में हमारे पास है, इन्फिल्ट्रेशन इज काज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ग्रेविटी की वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है,
कैपिलरी फोर्सेस की वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, एड्जॉर्प्शन की वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, हमारे पास ऑस्मोसिस की वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो ये सारे काजेज हैं इन्फिल्ट्रेशन के, ठीक है। Many soil characteristics can also play a role in determining the rate at which infiltration occur। तो बहुत सारी हमारे पास साइल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो कैसा, मतलब इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी साइल में या कम होगी, हम पहले ही बता सकते हैं साइल के कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास अगर साइल सैंडी साइल है तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर क्लेई साइल है तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन रेट इस साल में कैसा होने वाला है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे इन्फिल्ट्रेशन में फर्क पड़ता है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन कम या ज्यादा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर इसमें हमारे पास है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हमने इसकी डेफिनेशन प्रेसिपिटेशन की पहले भी देखी थी, अभी भी देख लेते हैं ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन कैन इम्पैक्ट इन्फिल्ट्रेशन इन मेनी वेज, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो मेनी वेज से ये इन्फिल्ट्रेशन को इम्पैक्ट करता है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन इससे कम या ज्यादा होती है। तो कैसे हम देख लेते हैं, द अमाउंट, टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑल हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है। तो जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन है, तो वो सारा डिपेंड करता है इन्फिल्ट्रेशन पे, ठीक है। रेनफॉल लीड्स टू फास्टर इन्फिल्ट्रेशन रेट्स देन एनी अदर प्रेसिपिटेशन इवेंट्स सच एज स्नो और स्लीट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन होती है वो रेनफॉल से होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फास्टर इन्फिल्ट्रेशन किससे होती है, वो रेनफॉल से होती है। और अगर हम बात करें स्नो एंड स्लीट की, स्नो वगैरह की बात करें तो उसमें सबसे कम इन्फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। In terms of amount, the more precipitation that occurs, the more infiltration will occur until the ground reaches saturation, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, अगर precipitation ज़्यादा होगी, अगर जितनी ज़्यादा precipitation होगी उतनी ही ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन उतनी ही ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन। कब तक इन्फिल्ट्रेशन होगी, जब तक कि ग्राउंड जो है वो सैचुरेशन लेवल तक ना पहुंच जाए। सैचुरेशन लेवल तक पहुंचने का मतलब हो गया कि ग्राउंड में पूरा पानी ना भर जाए, ठीक है। एट विच पॉइंट द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज रीच्ड। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इम्पैक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल की, तो जितनी ज़्यादा देर तक बारिश रहेगी उतना ही ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कैसे होगी, हमारे पास मान लो ज़्यादा बारिश है तो ज़्यादा पानी ज़मीन में चले जाएगा, तो वही इन्फिल्ट्रेशन है। कैपेसिटी एज वेल, इनिशियली व्हेन द प्रेसिपिटेशन इवेंट फर्स्ट स्टार्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन अकरिंग रैपिडली। तो जैसे ही हमारे पास फर्स्ट स्टार्ट होता है इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, तो उस टाइम पे जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो रैपिड होता है प्रोसेस। तो ऐसे ही अगर बारिश रहती जाती है तो ज़मीन में पानी जो है जज़ब होना वो कम होते जाता है। एज द साइल इज अनसैचुरेटेड बट एज द टाइम कंटिन्यूज द इन्फिल्ट्रेशन रेट स्लोज एज द साइल बिकम्स मोर सैचुरेटेड, ठीक है। तो जैसे जैसे बारिश होती रहती है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट हमारे पास क्या होता जाता है, कम होते जाता है, क्योंकि पानी नीचे ज़मीन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते जाता है और जो हमारे पास साइल है वो सैचुरेटेड होती जाती है, ठीक है। पहले साइल अनसैचुरेटेड होती है, जैसे ही पानी बढ़ते जाता है तो साइल सैचुरेटेड होती जाती है, ठीक है। This relationship between rainfall and infiltration capacity also determines how much runoff will occur। तो ये हमारे पास एक हमने देखा रेनफॉल और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बीच में रिलेशन। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास जो है रन ऑफ आकर करेगा या नहीं आकर करेगा। मान लो बहुत देर तक बारिश अगर रह रही है तो इन्फिल्ट्रेशन पूरी हो जाएगी। इन्फिल्ट्रेशन पूरी होने के बाद हमारे पास रन ऑफ जो पानी है वो ज़मीन के ऊपर से बहने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। If rainfall occurs at a faster rate faster than the infiltration capacity, runoff will occur। मान लो अगर हमारे पास रेनफॉल आ रही है, मतलब बारिश ऊपर से आ रही है एट ए फास्टर रेट, मतलब बहुत जोर से बारिश आ रही है
और जो हमारे पास इनफिल्ट्रेशन है वो कम हो रही है, तो हमारे पास जो रन ऑफ है वो आकर करेगा। मान लो ये हमारे पास ज़मीन है, बारिश आ रही है, बहुत तेज़ी से बारिश आ रही है और ये ज़मीन के नीचे जो पानी है वो ये बहुत स्लो जा रहा है, तो हमारे पास जो बाकी पानी है वो आगे यहाँ फ्लो करेगा। तो इस ज़मीन पे फ्लो करने को ही हम बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है, सरफेस रन ऑफ और सिंपली रन ऑफ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे पास इनफिल्ट्रेशन को, वो है साइल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साइल के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी हमारे पास हमें पता चल जाता है कि जो इनफिल्ट्रेशन है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो हम इसकी बात करें, द पोरोसिटी ऑफ साइल्स इज क्रिटिकल इन डिटरमाइन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो ये एक पोरोसिटी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हम देखते हैं कि अगर हमने देखनी है कि इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी या इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी साइल की कैसी होगी, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा पोरोसिटी। जितने ज़्यादा पोर्स होंगे तो उतनी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, देख लेते हैं हम। साइल्स दैट हैव स्मॉलर पोर साइजेस सच एज क्ले हैव लो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जैसे कि हमने बताया कि अगर स्मॉलर पोर साइज होगा, मतलब पोरोसिटी जो होगी कम होगी साइल की, तो उसमें जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी उसकी कम होगी। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होने का मतलब होगा कि जो स्लोअर इनफिल्ट्रेशन रेट होगा, मतलब जो पानी ज़मीन में जज़्ब होगा वो बड़े आस्ते-आस्ते से होगा। ठीक है, अगर हम बात करें लार्ज पोर साइज़ की, अगर पोर साइज़ लार्ज होगा तो हमारे पास जो इनफिल्ट्रेशन है, पोर साइज़ लार्ज मतलब सैंड में होता है और पोर साइज़ स्मॉल किस में होता है, क्ले में होता है। तो अगर हम बात करें इसकी लार्ज पोर साइज़ की, दैट मीन सैंड की बात करें, तो हमारे पास इसमें इनफिल्ट्रेशन जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, वन एक्सेप्शन टू दिस रूल इज व्हेन क्ले इज प्रेजेंट इन ड्राई कंडीशन। ठीक है, तो इसमें एक एक्सेप्शन ऐड हो रही है कि अगर क्ले ड्राई कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट है तो उसमें भी इनफिल्ट्रेशन अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इन दिस केस द सॉइल कैन डेवलप लार्ज क्रैक्स विच लीड्स टू हाई इनफिल्ट्रेशन। तो अगर क्ले हमारे पास अगर ड्राई कंडीशन में है तो हमारे पास जैसे ही पानी पड़ेगा उसमें, तो उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे। तो क्रैक्स डेवलप होंगे इसका मतलब उसको जो पानी है उसको अंदर जाने का मौका मिल जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन जो है हमारे पास इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमारे पास है सॉइल कंपैक्शन इज आल्सो इम्पैक्ट्स इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो सॉइल कंपैक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सॉइल में इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी कम होगी। अगर सॉइल ज़्यादा कंपैक्टेड होगी तो उसमें इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होगी, अगर कम कंपैक्टेड होगी तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी उसमें कम होगी। ठीक है, हम बात करें कंपैक्शन ऑफ सॉइल रिजल्ट्स इन डिक्रीज पोरोसिटी। जैसे ही हम सॉइल को कंपैक्ट करते हैं इसका मतलब हो गया कि हम जो है साइल की पोरोसिटी को रिड्यूस कर दें, मतलब साइल की पोरोसिटी को कम कर देते हैं विद इन द साइल विच डिक्रीजेज द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जो हमारे पास इंडायरेक्टली डिक्रीज करता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को। ठीक है, देन हमारे पास है हाइड्रोफोबिक साइल्स। Hydrophobic soils can develop after wildfires have happened, which are greatly diminish or completely prevent infiltration from occurring। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोफोबिक साइल्स होती हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक साइल्स होती हैं, इसमें इन्फिल्ट्रेशन हमारे पास होती ही नहीं है, मतलब कम्प्लीटली इन्फिल्ट्रेशन को ये प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, मतलब इनमें इन्फिल्ट्रेशन होती ही नहीं है। ठीक है, किसमें, हाइड्रोफोबिक साइल्स में। और हाइड्रोफोबिक साइल हमारे पास कैसे बनती है, कैन डेवलप आफ्टर वाइल्ड फायर हैव हैपेंड। जब वाइल्ड फायर्स हमारे पास आग लग जाती है जंगल जुंगल में, तो वहाँ पे वैसा होता है हैपेंड विच आर ग्रेटली डिमिनिश आर कम्प्लीटली प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम ऑकरिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फैक्टर था इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का, इन्फिल्ट्रेशन देखने का। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.